ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर गुलबर्गा में एक अज़ीमुश्शान ख़वातीन का इज्तिमा रखने जा रहे हैं जो 5 जुलाई मुगल फंक्शन हॉल में रखा गया है 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये नई जनरेशन को इससे वाकिफ़ कराना ज़रूरी है ताकि मालूम हो कि ये बिल क्या है, वफ़ क्या है, वफ़ की मिल्कियत क्या है। जब एक कौम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती है तो जलसा एक आवाज़ बनकर निकलता है। आज की औरतें पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि आज हम सबको आगे आना है। हम ये काम नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे हमारे को ही पूछेंगे कि आप लोग हमारे लिए क्या रखे गए। हिंदुस्तान के हर शहरी के जो है सो उसकी मज़हब की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और फिर इसको ख़त्म करने के असबाब क्या है, इस जानिब हम थोड़ी सी तवज्जो दें। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर राबिया खानम फ्रॉम हमीद प्यारे बीएड कॉलेज 15 मई आप तमाम को इत्तला देना चाह रही हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोग गुलबर्गा में एक अज़ीमुश्शान ख़वातीन का इज्तिमा रखने जा रहे हैं जो 5 जुलाई 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में रखा गया है। और इसमें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि ख़वातीन के साथ तालिबात हो, क्योंकि मेरे ख्याल से आज की हमारी नई जनरेशन को मालूम होना है। हमारी नई जनरेशन को इस बारे में कुछ पता नहीं है। व्हाट इज़ क्या वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये किस लिए हमारे फ़ायदेमंद है, किस लिए नुकसानदेह है, हमारे तालिबात को पता नहीं है। तो ये नई जनरेशन को इससे वाकिफ़ कराना ज़रूरी है। इसीलिए बतौर ख़ास इस जलसे में हम ख़वातीन और तालिबात को अहमियत दे रहे हैं। हम हर इदारा से उनसे रुजू करे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करे हैं कि अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, PUC के स्टूडेंट्स को, डिग्री के स्टूडेंट्स को, BEd के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस फंक्शन में भेजा जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। और दूसरा, आपको अभी जैसा असगर साहब ने बताया कि इस जलसे की सदारत हमारे मोहतरम जलीसा सुल्ताना यासीन कर रहे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, और नासिरा खानम साहिबा जो एक्स सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद हैं, हैदराबाद से हैं, और प्रोफेसर खुदसिया सुल्ताना है, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आए हुए आ रहे हैं। ये लोग मेहमानाना खुसूसी हैं। और लोकल से हमारे पास 5 स्पीकर हैं, जिसमें हमारे एक लॉयर मोहतरमा भी हैं। ये जो 4 स्पीकर हैं हमारे पास हर जमात से हैं, हर जमात से पूरे स्पीकर रखे गए हैं। और लॉयर मैडम को ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी से हमको इनवाइट किया गया उनको। और उसकी हम जो एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों सबको एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जिस तरह शाहबानो केस हुआ था, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती थी कि मेंटेनेंस देना बोल के, क्योंकि इस्लाम में है तलाक़ के बाद सिर्फ इद्दत के बाद शौहर एक पैसा नहीं आ सकता। तो वो क्या करी थी, शाहबानो कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में फैसला किया था। उस वक्त ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये लोग आगे आए, एहतजाज किए, तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ख़वातीन मैदान में उतरे, हर जगह ख़वातीन का बहुत बड़े जलसे हुए, जुलूस निकले, रैली निकले, तब इतना प्रेशर पड़ा, राजीव गांधी हुकूमत झुक गई। वो लोग झुककर इसको मान लिए कि ये मुसलमानों का हम शरीयत में मदाखलत नहीं कर सकते। डॉक्टर रईसा फातिमा, आज हम यहाँ एक प्रेस मीट के ज़रिए आपको ये जो है ऐलान देने आए हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर एक ख़वातीन का एहतजाजी जलसा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से होने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्फ में जो तरमीमात हुए हैं वो गैर आइनी हैं, गैर मजहबी हैं। इसके ख़िलाफ़ एक अज़ीमुश्शान औरतों का जलसा होने वाला है बरोज़ हफ्ता 5 जुलाई मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में। मैं अपील करती हूँ तमाम तर गुलबर्गा की ख़वातीन और असातिज़ा और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद में यहाँ पर जमा होकर इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाएं। जज़ाकल्लाह। अभी हमारी कोशिश जारी है। बहुत सारे केबिन इंस्टीट्यूट से लेके जितने भी हमारे माइनॉरिटी कॉलेजेस, PUC कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, BEd कॉलेजेस हैं, और इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ भी हम विज़िट करेंगे और अवेयरनेस जो है ना प्रोग्राम रखेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हमारी नई जनरेशन जो भी तरमीमात हो रहे हैं अगर उस बारे में वो भी जान ले तो बहुत अच्छा है। नॉन मुस्लिम को भी हम देखिए, हमारा ये जलसा जो है ना ये सेकुलर माइंडेड पीपल के लिए है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि सेकुलर माइंडेड पीपल जो भी हमारा साथ दे रहे हैं उसमें हम कसीर तादाद में उनकी शिरकत की तवक्को रखते हैं। मेरा नाम कौसर परवीन है, मैं महफिल निसा शाह गुलबर्गा की सेक्रेटरी हूँ। दरअसल 5 जुलाई को मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो तहरीक चलाई जा रही है वक्फ बोर्ड के मुखालिफत में, हम उसके लिए वहाँ जमा होने वाले हैं। सच तो ये है कि वक्फ बोर्ड
का जो बिल अभी पास हुआ है या फिर जो भी उसकी हम कानूनी उसकी मुखालिफत करें, उसकी अहम वजह यह है कि हम अभी तो जो भी होगा उसका असर सालों बाद पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दस्तूर के तहत जो हक़ हमें हासिल है वो होना चाहिए, और ये क्या है, क्यों है और हम क्यों करना चाहते हैं, इसकी तशरीह हम उसी दिन करेंगे। हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन उस दिन जमा हों ताकि मालूम हो कि ये बिल क्या है, वफ़ क्या है, वफ़ की मिल्कियत क्या है, और फिर इसको ख़त्म करने के असबाब क्या है, इस जानिब हम थोड़ी सी तवज्जो दें, अपना हक़ बचाएं, अपना दस्तूर बचाएं। जलसे में सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना ही मायने नहीं रखता। जलसे का मतलब होता है कि एक आवाज़, जब एक कौम जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करती है तो जलसा एक आवाज़ बनकर निकलता है। कौम और मिल्लत की ये बेटियां आज हम जाग चुकी हैं। हम लोग हमारा हक़, हमारा वक्त, हमारा दस्तूर, हमारा जो संविधान है बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो हमसे हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर हिदायत गुलबर्गा में जो ख़वातीन का और असातिज़ा का जो जलसा होने जा रहा है, मैं गुलबर्गा की तमाम पर्दादार इज़्ज़तदार ख़वातीन से और हमारे बेटियों से, बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोग इस एहतजाजी जलसे में शामिल होकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और मेरे गुलबर्गा की मर्द हज़रात से, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अपने घर से अपने जितनी भी फैमिली मेम्बर्स ख़वातीन हैं, अपनी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, सभी को ये मैसेज दो, सभी को इस जलसे में शामिल होने के लिए, अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए ज़रूर इस जलसे में शामिल हो जाएं। और ये जो ऐतिहासिक जलसा हो रहा है, इस ऐतिहासिक जलसे में हर एक फ़र्द अपना अपना नाम दर्ज कराएँ। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों से गुजारिश है कि लेडीज़, मेरे बहनों, 9वीं तारीख को मुहर्रम की जो आप रोज़ा रहते हैं, अगर रोज़े में भी इस हालत में आए तो आपको इसका बहुत बहुत सवाब मिलेगा, क्योंकि 9वीं तारीख को अक्सर हमारे बहनें हैं ना रोज़ा रहते हैं। तो मेरे से गुजारिश है कि मेरे भाइयों से भी गुजारिश है, दूर दूर के जो बहना हैं उनको गाड़ियों पे लाके मुग़ल गार्डन में फंक्शन हॉल में छोड़े तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुग़ल फंक्शन हॉल ज़रा दूर रहता है। MS की मिल है, स्टेशन है, और हमारा हागरगा, ये सब दूर दूर से जितने भी हैं लेडीज़ को मेरे भाइयों से अपील है कि उनको गाड़ियों पे लाके छोड़िए यहाँ पर मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में। 5 तारीख को हफ्ते के दिन, 9 तारीख मुहर्रम की रहती है। मेरी एक गुजारिश है मेरे बहनों से गुलबर्गे की, क्योंकि देखिए हम हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, हमारे लिए हम पेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले नस्ल के लिए हमको ये काम करना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे हमारे को ही पूछेंगे कि आप लोग हमारे लिए क्या रख के गए। इसके लिए हम जद्दोजहद करना है और इसका मुकाबला करना है और हम जीत के लाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हम ये जो है सो इज्तिमाई जलसा मुनक़्क़द कर रहे हैं, जो कि जो है सो ना इत्तेहाद मिल्लत, इसके अंदर सारी जमातें शामिल हैं और सब जमातें मिल के एहतजाज कर रही हैं। इसके कि जो है सो ना ये वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 जो बनाया गया है वो हम उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। ये बिल दस्तूर और वक्फ़ और मज़हब की आज़ादी दोनों के ख़िलाफ़ है, और इस बिल को वापस लेने की हम हुकूमत हिंद से जो है सो गुजारिश करते हैं कि इस बिल को वापस ले लें। और ये बिल जो है सो न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि जो है सो दूसरे मज़ाहिब की आज़ादी पर भी जो है सो मदाखलत करता है। अभी इसी सिलसिले में जो है सो एक जलसा रखा गया है, एहतजाजी जलसा, जो कि जो है सो ऐसे जलसे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। यहाँ गुलबर्गा के जो है सो लेवल पे तालिबात, स्टूडेंट्स जो भी है, अवेयरनेस, बेदारी वक्फ़ के ताल्लुक़ से, न सिर्फ पढ़ी लिखी ख़वातीन बल्कि जो वो ख़वातीन जो उनको मालूम नहीं है कि वक्फ़ क्या चीज़ है, उनके अंदर भी मालूमात होने के लिए जो सो हम तकारीर रखे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं और इस जो है सो ना बिल की जो है सख्त मुखालिफत करते हैं हम लोग। ये बिल जो है सो आइन के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के हर शहरी के जो है सो उसकी मज़हब की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इस क़ानून को जो है सो कलअदम क़रार देने की हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से। और ये इस बिल के अमेंडमेंट के अंदर जो है सो इसकी हर शक गलत है, इसकी हर एक जो है सो पॉइंट उसका गलत है, इसकी किसी एक की भी तायद नहीं की जा सकती। तो लिहाजा जो है सो हमारी इस गुजारिश पे सारे इस ऑल ओवर इंडिया एहतजाज के ऊपर जो है सो हुकूमत हिंद गौर करे। वक्त अल्लाह की मिल्कियत है, उसकी मिल्क है, अल्लाह ज़रूर उसकी जो है सो हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलबर्गे के तमाम ख़वातीन को, शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद और तमाम इत्तेहाद मिल्लत, तमाम हमारी
बहनों से की तरफ से ये गुजारिश करती हूँ तमाम ख़वातीन से कि 5 जुलाई को जो एहतजाजी जलसा मुग़ल फंक्शन हॉल में रखा गया है 2 बजे से 5 बजे तक, तो आप तमाम लोग ज़रूर शिरकत कीजिए। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे तो फिर कभी नहीं हो सकते। ये एक वक्त का तकाज़ा है। अब आपका काम सोना नहीं है बल्कि जागना और जगाना है। आज की औरतें पीछे हटने वाली नहीं हैं, बल्कि आज हम सबको आगे आना है, अपनी आवाज़ उठाना है। अगर आज हम नहीं उठेंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबल बहुत ख़राब हो सकता है, कल हमारा मुस्तकबल ख़राब हो सकता, हमारा जीना दुश्वार हो सकता। तो आप तमाम ख़वातीन से गुलबर्गे की मेरी ये दिली ख्वाहिश है, दिली गुजारिश है कि आप तमाम ज़रूर इस 5 जुलाई के प्रोग्राम में शिरकत। ज़माने से हम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे बहनें, 5 जुलाई हफ्ते का दिन 2 से 5 तक वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जलसा है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे मुग़ल फंक्शन हॉल टीपू चौक में जमा होना, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं जमात इस्लामी हिंद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तमाम गुलबर्गे ख़वातीन का इस्तक़बाल है। 5 जुलाई को 2 बजे आइए और 5 बजे तक अपना टाइम दीजिए। इस प्रोग्राम को अपने तहे दिल से आकर इसको कामयाब बनाइए। जी आयो की सिटी प्रेसिडेंट, आप तमाम से गुजारिश करती हूँ यंग गर्ल्स और स्टूडेंट्स को कि इस एहतजाजी जलसे में शरीक हों। आज के दौर में हम नौजवान लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हैं।